संवेदनशील जानकारियां विदेशों तक पहुंचाने का काम किया। इनके पास एक असली और 2 फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आदिल हुसैनी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आदिल के भाई अख्तर हुसैनी को गिरफ्तार किया, जो कई बार गल्फ कंट्री जा चुका है। जांच में ये सामने आया है कि दोनों ने जाली दस्तावेजों के जरिए कई लोगों के पासपोर्ट भी बनवाए। आदिल को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। सेंट्रल एजेंसी और मुंबई पुलिस अब इस नेटवर्क के विदेशी लिंक की जांच में जुटी है। पुलिस की स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर जासूसी का आरोप है और ये शख्स कई फर्जी पासपोर्ट बनाने का भी इस पर आरोप है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इससे पूछताछ शुरू कर दी है। इस शख्स का नाम आदिल हुसैनी है और ये जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे कई दिनों से लगातार कुछ खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि ये दिल्ली के सीवापुरी इलाके से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये काफ़ी समय से इसी जगह पर, इसी लोकेशन पर रह रहा था और इसने अब तक कई फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। इसके पास से एक सही पासपोर्ट और 2 ऐसे फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं आपको बताते हैं कि ट्रांस यमुना रेंज की जो स्पेशल सेल की यूनिट है, इसने आदिल की जब गिरफ्तारी की थी उसके बाद पूछताछ में काफ़ी कुछ हासिल हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश करके 7 दिन की कस्टडी में रिमांड पर लिया है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर के अमरावती से नागपुर पहुंचे हैं। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। किसानों के कर्ज माफी के लिए बच्चू कडू हजारों किसानों के साथ नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर के पास जाने की कोशिश में है। किसानों के कूच के चलते पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी लगाई हुई है। किसानों का ये कहना है कि कर्ज में डूबे किसानों का तत्काल बिना शर्त कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि बार बार आश्वासन के बावजूद सरकार सूखाग्रस्त किसानों को राहत देने में नाकामयाब रही है। ये नेशनल हाईवे 44 है और इस नेशनल हाईवे 44 पर करीब 20 किलोमीटर का सफर हमने तय किया है और 20 किलोमीटर तक ट्रकों की ऐसी ही लंबी कतारें लगी हुई है। ट्रक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे हैं और पिछले 14-15 घंटों से ट्रकों की लंबी कतारें NH 44 पर लगी हुई है। ये वो जगह है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ती है। ये NH 44 है जो कश्मीर से सीधा कन्याकुमारी को जोड़ता है और आप इस तरफ देखेंगे ये NH 53 है। NH 53 मुंबई से कलकत्ता को जोड़ता है, यानी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाली सड़कों का ये केंद्र बिंदु है और यहाँ पर ट्रकों के पहिए पूरी तरीके से थम चुके हैं। ट्रक अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी और पूरी तरीके से ये नेशनल हाईवे जाम है। किसानों ने नागपुर में नेशनल हाईवे पर उस जगह पर आंदोलन शुरू किया है जो जगह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ती है, जिस वजह से अगर ये आंदोलन लगातार इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरे देश में ट्रकों के पहिए थामने होंगे।